डॉक्टर हामिद, बिलावल भुट्टो हमेशा ऑफर करते रहे पीटीआई को और उनके लोगों को कि आप आए हमारे साथ मिले, हम मिलके शेर का शिकार कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन खान साहब ने कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया था तब। अभी ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद अगर कोई कानूनी पेचीदगी हुई तो जितने भी पीटीआई बैक्ड एमएनएज हैं इस वक्त वो सारे एमडब्ल्यूएम में चले जाएंगे। इस तरह उनको जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी मिल जाएंगी, तो वो किसी तरह शायद गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं डॉक्टर साहब से बसद एहतराम यही कहूंगा कि मेरा ख्याल है उन्होंने मेरी बात को पूरी तरह समझा नहीं। पीटीआई बैक्ड जो है वही नंबर 94 है, उससे ऊपर 4-5 जो थे वो तो अलहदा से नून लीग की तरफ चले गए। दूसरी बात ये है कि देखें, अगर अब भी हम ये समझें कि पीटीआई नहीं जीती या पीटीआई ने वाज़ेह तौर पर बड़ी सबसे जमात या आवाम की हमायत हासिल नहीं की, तो मैं समझता हूं कि ये हम सिर्फ हकीकत से रूह गर्दानी करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मैं एक जुमला मैंने आपके चैनल पे एक जमाने में कहा कि मकबूलियत और कबूलियत का मामला था, लेकिन आज पहला मौका है कि जो कबूलियत है वो पीछे जा रही है और मकबूलियत जो है वो साबित हो गई कि वो आगे है। और उसका सबूत ये है कि हम सबको पता है कि मुक़द्दरा और बहुत सारे हलकों में कहां मुलाकातों की बातें हो रही हैं, क्यों नेगोशिएशन की बातें हो रही हैं, क्यों खान साहब को राजी करने की बातें हो रही हैं, क्यों खान साहब की 2 दिन पहले 12 के 12 मुकदमात में जमानतें भी हो गई हैं। ये सारी चीजें किसी इंडिकेटर की तरफ इशारा करती हैं। मैं समझता हूं कि जैसे मैंने कहा और आमिर साहब भी कह रहे कि पीटीआई को बिल्कुल अदालती जंग लड़नी पड़ेगी और पीटीआई कॉन्फिडेंट है कि फॉर्म 45 के हिसाब से तो वो इजीली सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर चुके हैं। और अगर सिंपल मेजॉरिटी उनके पास आ जाती है तो उनको तो इत्तेहाद की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर इत्तेहाद बनाना पड़ता है तो मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी को शायद इमरान खान साहब बसद मजबूरी कह लें या बसद हालात के तकाजा, जिसकी वजह सबसे ये है कि पीटीआई के कारकुनान ने पिछले 1.5 साल में जो मुश्किलात सही हैं, जिस तरह वो जेलों में हैं, जिस तरह के उनके हालात हैं, उन हालात से उनको बाहर लाने के लिए पार्टी को दोबारा से मुनज़्ज़म करने के लिए, जो कि पार्टी तो बहुत मुनज़्ज़म है, मतलब इक़्तिदार में अपना जायज हिस्सा लेने की, शायद खान साहब इस बात पर एग्री हो जाएं। वरना एक ऐसी मखलूत हुकूमत जो इंतहाई कमजोर होगी नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी की, उसका चलना मुल्क के मुआशी हालात में बहुत मुश्किल है। डॉक्टर फारूक साहब तो मुआशी तजिया कार हैं, वो समझते हैं कि जब मुल्क के ऊपर 24-25 अरब डॉलर देने हो 1 साल के अंदर, जब मुल्क के अंदर IMF का प्रोग्राम चलने के ऊपर शराइत हो, जब अमेरिका और दुनिया के मुख्तलिफ इदारे सवालात उठा रहे हो कि ये इलेक्शन की शफाफियत किस तरह की है या इलेक्शन के रिजल्ट हम माने ना माने, तो मेरा ख्याल ये है कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि सियासी पॉलिटिकल विजडम यानी सियासी समझदारी का सबूत दिया जाए और जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको इक़्तिदार का पहला हक दिया जाए और इक़्तिदार कायम करने का हक दिया जाए।